तो अभ्यास 1A के बाद आज हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास 1B। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्नावली में 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चंस हैं और हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो कथन दिया हुआ है वो सत्य या असत्य है। तो इस कथन को बताने से पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला कथन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। -4/5 प्लस -4/5 बराबर लिखा हुआ है -8/5। ठीक, कथन सत्य बताने के लिए देखिए यहाँ पर दो पक्ष होते हैं। बराबर के इधर के पक्ष को हम लोग कहते हैं दायां हाथ इधर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं दायां पक्ष, और जो इधर है ये बायां तो इसको हम लोग कहते हैं बायां पक्ष। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस पक्ष को लेकर चलेंगे और अगर हल करने पर ये आ जाता है तो इसका मतलब ये कथन जो है वो सत्य है। तो चलिए देखिए इस वाले को देखिए, ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको लिख लेंगे -4/5। फिर यहाँ पर देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो ये प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4/5। ठीक, अब देखेंगे कि हर बराबर है 5 5 है, तो इसको उतार लेंगे, क्या है -4, फिर ये माइनस लगा हुआ है, फिर ये 4 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे 4 4 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो 8 आ जाएगा और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो आप देखेंगे कि बाएं पक्ष से क्या आ गया, दाएं पक्ष आ गया। देखिए तो ये कथन जो है वो कैसा कथन है, ये कथन सत्य है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। यहाँ पर -6/7 प्लस 6। देखिए ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो हम इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल -6/7 उतार लेंगे और 6 उतार लेंगे। देखिए अब इसका तरीका क्या है, तरीका तो ये है कि आप 6 के नीचे 1 लिखें। ठीक, इस तरह से, 1 मिनट, 6 के नीचे 1 लिखें और हर बराबर करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो 7 और 1 का लासा अगर लिया जाएगा तो 7 आएगा। ठीक, अब लासा कैसे निकालेंगे, देखिए चलो लासा भी समझ लेते हैं। 7 1 का लासा निकालेंगे तो 7 1 कम 7 और 1, 7 ही लासा आएगा। तो अगर हम यहाँ 7 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो ये 7 1 कम 7 7 हो गया। अब देखिए पहली भी हमने उतार ली, ये वाली उतार ली, प्लस 6 7 42/7। ठीक, हर बराबर है, 7 उतार लेंगे, ये माइनस का 6 और ये प्लस फिर 42 उतार लेंगे। ये आपका सवाल ये इधर है। ठीक, अब देखिए प्लस का 42 है और माइनस का 6 है, तो 42 बड़ा है, तो 42 में से हम 6 घटा देंगे तो बचेगा 36/7। तो अब आप बताइए 36/7 जो है वो P/Q के रूप की है कि नहीं है, यानी अंश और हर। तो ये जो संख्या हो गई हमारी कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो ये भी कथन जो है वो कैसा है, सत्य हो गया कथन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करते हैं। ये सवाल दोनों फर्स्ट के पार्ट हैं। क्या लिखा है, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम, समझिए जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। वो ये कह रहे हैं जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या 2 है और एक संख्या 3 है, तो आप जोड़िए कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। अगर हम इसका क्रम बदल दें, 3 को पहले लिख दें, 2 को बाद में लिख दें, तो कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब ये आया 2 + 3 बराबर 3 + 2 होगा। तो क्रम क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये हमारा कथन कैसा है, सत्य है। अब बहुत से लोग सोचेंगे
यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं, दो प्राकृतिक संख्या लिख दी गई। देखिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कैसी होती हैं, वो सारी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि 2 लिया हमने, तो 2 को हम लिखना चाहें तो 2/1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई संख्या दूसरी ले लेते हैं, जैसे 2/3 ले लिया हमने, 1 ले लिया, 6/3 ले लिया। अब इनको जोड़ेंगे तो हर बराबर है और ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। अब हम क्या करें, क्रम बदल दें, यानी ये जो भिन्न है उसको पहले लिख दें और इसको कहाँ लिख दें, उसको बाद में लिख दें, तब जरा जोड़ें, तब भी 6 तो 8 ही तो होगा। तो आपने देखा कि क्रम बदलने पर योगफल कैसा रहता है, वही रहता है। तो ये सत्य कथन हो गया, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। देखते हैं, एक परिमेय संख्या हमने, चलिए p/q रूप की, हम p/q के रूप की ले लेते हैं। एक हमने ले ली 3/4, एक ले ली हमने 6/4 और एक हमने ले ली 2/4, ठीक है, ले ली हमने। इनका योगफल करें, परिमेय संख्या नहीं होता है ये बता रहे हैं। जोड़ते हैं, हर बराबर है, जोड़िए 3 और 6 और 2, भाई हर बराबर है, ऊपर पर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब आप बताइए 11/4 क्या परिमेय संख्या नहीं है? है, p/q रूप की है। हमने यहाँ हर बराबर क्यों लिए? देखिए हर बराबर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप हर बराबर ना लें, आप मन चाहे ऐसे मान लें, तो आपको हर बराबर करना पड़ेगा, लेकिन आपका जोड़ जो है वो हमेशा p/q रूप का ही आएगा, ठीक। तो ये वाला कथन कैसा हो गया? ये कथन है असत्य। क्यों? वो कह रहे हैं कि नहीं होता है और हम कह रहे हैं होता है, यानी हमारा जो प्रूफ होके आया वो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, ठीक है। चलिए जोड़ते देखते हैं। -3/4 और इस 3 को जोड़ देंगे तो बीच में हम जोड़ का निशान लगा देंगे, ठीक, बराबर। ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है, माइनस नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट को हमने ऐसे ही हटा दिया, +4। देखिए आपके पास शॉर्टकट तरीका ये है कि आप 4 की 4 से गुणा कर लें, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और 16 प्लस का है, माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा, -3 और गुणा करने पे कितना है, 4 चक्कू 16/4, एक लाइन में कर दीजिए। और यह ना कर सकें तो हमने बताया आपको पहले ही 4/1 लिख लीजिए, जैसे कि देख लें, 4 से गुणा कर लें। क्यों? क्योंकि हर यहाँ 4 है, यहाँ 1 था, तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। बात वही आएगी, ऊपर -3/4 हो गया, ये 4 चक्कू 16/4 हो गया। तो देखिए तीनों जुड़ जाएगा कि नहीं, वही आ जाएगा। तो इस तरीके के जो सवाल हैं उनमें आप डायरेक्ट करिए, ठीक है, इसकी गुणा कर लीजिए और जो चिन्ह हो वही चिन्ह बीच में रहेगा। तो ये आ जाएगा, 16 में से 3 घट जाएंगे चूँकि माइनस का है, कितना आएगा, 13/4। अब आप बताइए कि 13/4 जो है वो p/q रूप की है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक। तो ये वाली जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। -1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको जोड़ना है ब्रैकेट -2/3 के साथ। देखिए -1 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है, -1 ऐसे लिख लेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। अब यहाँ देखें प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2/3। फिर हम एक लाइन में करेंगे इसको। देखिए हम क्या करेंगे, 3 की गुणा -1 से करेंगे तो -3 आएगा, फिर चिन्ह माइनस बीच में माइनस लगा लेंगे, संख्या 2 उतार लेंगे, /3 बराबर, दोनों माइनस के हैं, एक जैसे चिन्ह है, जुड़ेंगे तो 3 और 2 5 आ गया, चिन्ह माइनस का ही आएगा, /3। अब आप बताइए ये भी तो p/q के रूप का है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब है तो ये वाला भी कैसा है, ये परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को हल करके स्थापित कीजिए, ये दोनों बराबर हैं, बीच में बराबर निशान लगा हुआ है, यानी ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर है, ये हमको हल करना है, ठीक है, बिल्कुल हल हो जाएगा। चलिए पहला सवाल है ये,
-5/8 प्लस -9/13, बीच में बराबर निशान, -9/13 प्लस ये ब्रैकेट बंद हो गया -5/8। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को लेकर चलेंगे, इसको इधर हल करेंगे, इसको हल करेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। देखिए -5/8 ब्रैकेट हट जाएगा, पहले को चिन्ह नहीं है। यहाँ देखेंगे प्लस ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, 9/13 बराबर -9/13, ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया 5/8। देखिए बराबर तो है, कैसे बराबर है, ये वाला जो परिमेय संख्या है -5/8 इधर है, और आप देखेंगे वही चिन्ह के साथ -5/8 इधर भी है। अब देखेंगे 9/13 माइनस में ये इधर है, इधर भी माइनस में ही है, तो जब दोनों तरफ वही सेम पद हैं तो ये स्थापित हो गया। लेकिन हम इसको हल करके, इन दोनों को हल करके एक बनाएंगे, इनको हल करके एक बनाएंगे, तब इनका मिलान करेंगे। हर बराबर करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 13 है और यहाँ कितना है 8 है, तो हर बराबर नहीं है। तो एक काम करते हैं, 13 और 8 का लासा ले लेते हैं, और लासा हम जानते हैं दोनों संख्याओं में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इनका लासा इनकी गुणा हो जाएगी। चलिए अगर हम इस तरह से लासा लेते हैं, इनका गुणनखंड करते हैं, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए। जिन दोनों से काट दे तो 8 से ही 8 एकम 8, 13 बचेगा, फिर 13 एक उतार लेंगे, 13 एकम 13। तो आपने देखा कि जो इनका लासा है इनकी गुणा ही हो जाएगी, तो 13 8 कितना हो जाएगा 104। पहले उतार लेते हैं, ठीक है, 13 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर किससे गुणा करेंगे 8 से। इधर देखेंगे 13 और 8 लिखा है, तो इसका भी कितना होगा लासा 104 होगा। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे 8, यहाँ पर भी 8 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 13 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 13 से गुणा कर देंगे, ठीक। देखिए तो ये हो जाएगा -65/104, ये हो जाएगा 72/104, ये हो जाएगा -72/104, ये हो जाएगा 13×5 65/104। अब आप देखें, चलिए हम यहाँ लिखते हैं 104 हर बराबर है, तो -65/72 बराबर, इसी प्रकार इधर भी है, देखिए -72/65। अब हम इसके यहाँ लगा देते हैं, जगह बची नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। ये लाइन यहाँ खींच देते हैं थोड़ी सी इस तरह से। तो इधर देखें दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे आपस में, तो जोड़ दिए 5 2 7 और 7 और 6 13, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है, माइनस आएगा 104। अब उधर देख लीजिए भाई सेम है तो इतना ही बचेगा, इधर भी 137 और 104। आप देखेंगे कि दायां पक्ष जो है, यानी ये बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में कैसा हो गया, बराबर आ गया। जो बराबर आ गया तो ये क्या हो गया, स्थापित हो गया, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को, ये वही सवाल है कि हमको यहाँ पर स्थापित करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष और दाएं पक्ष को हमें बराबर करके दिखाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 3 + -7/12 बराबर -7/12 + 3। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 7/12 उतार लिया। इसी तरह से इधर भी -7/12 + 3। पहले चेक करते हैं, देखिए 3 प्लस का है, 3 के पहले कौन चिन्ह लगा, प्लस का माना जाएगा। इसी प्रकार 3 के पहले कौन चिन्ह है, प्लस है। 7/12 के पहले चिन्ह माइनस है, 7/12 के पहले चिन्ह माइनस है। तो आप देखा आपने कि दोनों पक्ष जो बराबर हैं। चलिए इनको हल करते हैं। कैसे करते हैं, इस 12 गुणा 3 से कर लेंगे, 12 3 36 हो गया, बीच में चिन्ह माइनस लगा है, 7/12। इधर देखते हैं 12 3 36, तो पहले -7 उतारेंगे, फिर प्लस का निशान बीच में है, फिर 12 3 36/12, 36 प्लस का माइनस घटा दीजिए 29/12। इसी प्रकार
36 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस से घटेगा तो 29 बचेगा। 36 में से जब 7 घटाओगे तो आपने देखा कि दायां पक्ष बायां पक्ष कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। थोड़ा ध्यान ये दें, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर हम इसको तुलना करेंगे। ठीक है, देखिए ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह प्लस का है चिन्ह, तो ये ऐसे 4/7 आ गया प्लस 1/4 हट गया ब्रैकेट। इसी तरह यहाँ देखें ये प्लस है, अंदर अंश में या हर में कहीं माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/16। इधर देख लेते हैं, ब्रैकेट के पहले प्लस है तो ये ऐसे उतर जाएगा प्लस, इसको देखें 1/4, यहाँ प्लस माइनस माइनस 7/16। ठीक, अब आप जरा मिलान करें, इधर माइनस का 4/7 है, यहाँ भी देखिए माइनस के साथ 4/7 है, प्लस के साथ 1/4 है, प्लस के साथ 1/4 है, इसी प्रकार 7/16 भी 7/16। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, लेकिन हम इसको दोनों को हल करेंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक बार में इसको हल करते हैं, लासा ले लेते हैं, 7, 4 और 16 का लासा ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं लासा कैसे लेंगे, गुणनखंड से लेंगे, 4 से काट देते हैं, 7 उतार लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौको 16, फिर 4 से एक बार और कर देते हैं, 7 ऐसे उतार लें, 1 उतर जाएगा, 4 एकम 4, फिर 7 एकम 7, 1 उतर जाएगा। तो आप देखें गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16, 16 सत्ती 112। तो लासा यहाँ पर जो है कितना आ गया, 4 × 4 × 7, तो 4 चक्कू 16 और 16 सत्ती 112। तो अब यहाँ पर लासा कैसे हर कैसे बनाएंगे, देखिए 7 के नीचे किससे गुणा करेंगे, देखिए 7 को छोड़ दीजिए, तो 7 को छोड़ देंगे तो क्या बचा आपके पास, 4 चक्कू 16, तो यहाँ 16 से गुणा होगी। अब यहाँ कौन गुणा करेगा, जरा 4 को छोड़ दीजिए तो बचा क्या, 4 सते 28 से गुणा होगी यहाँ, फिर 16, यहाँ कौन गुणा करेगा, 4 को मिला दीजिए, 4 चक्कू 16 बचा क्या, 7 से गुणा करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे हम लोग 16 से, बटे 16 × 7, यहाँ गुणा की जाएगी 28 से। ठीक, तो ये 28 × 1, 28 × 4, इसी प्रकार यहाँ गुणा होगी, 4 चक्कू 16 तो 7 से गुणा होगी, और यहाँ 7 × 16। देखिए इधर सेम है, 7, 4, 16 का लासा ही आएगा, तो इधर का हम छोड़ रहे हैं, इधर का आप करेंगे। देखिए 64 हो गया, ये 16 सत्ती 112, 28 एकम 28, और 28 की जब 4 से गुणा करी जाएगी तो 4 × 32 उतना ही आएगा, 7 सत्ती 49/112। ये बराबर इधर का चल रहा है, इधर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो हर 112 है, माइनस का 64 प्लस का 28 माइनस का 49। तो इनको अगर जोड़ दें, देखिए 64 माइनस का है, 28 माइनस का है, ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का ही आएगा, 9 4 13, 4 6 10 11 हो गया, प्लस का 28/112, 113 माइनस का है, 28 प्लस का है, घट जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, तो 113 में से 28 घटा दिए ऊपर रख के, 13 में से 8 गए 5, और 0 10 में से 2 गए 8, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 112। तो इधर का ये लगा लिया, इधर भी आप लगाते चलेंगे साथ में ही, तो यही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
यदि a और b तो दो परिमेय संख्याएं हैं, तो a प्लस बी बराबर दिया हुआ है -15/11, तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, थोड़ा लगाने से पहले समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक संख्या 2 है और एक संख्या 3 है, और दोनों ही परिमेय संख्याएं हम जानते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 3, 2, 3 जोड़ेंगे 5 प्राप्त होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, a प्लस बी दिया हुआ है और b प्लस a पूछा जा रहा है, यानी क्रम बदला गया है केवल। तो क्रम अगर आप बदल दें जोड़ने पर, 3 को पहले लिख दें और 2 का बाद में लिख दें, तो जोड़ कितना आएगा? 3 2 5 आएगा। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं में क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है a प्लस बी बराबर -15/11, तो योग के क्रम विनिमय नियम से विनिमय का मतलब अदला बदली करना। तो जैसे कि अगर a प्लस बी दिया हुआ है, वो क्या होगा? b प्लस a के बराबर होगा कि नहीं? क्रम बदलने पर कोई फर्क जोड़ने पर नहीं पड़ता है। तो b प्लस a, अब अगर b प्लस a लिख दें तो a प्लस बी के बराबर हो जाएगा, बात तो वही पड़ेगी। तो a प्लस बी कितना है? -15/11। तो आप देखेंगे ये वाला जो है आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए यहाँ पर एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष है, और आप देखेंगे दाएं पक्ष में 2 परिमेय संख्याएं जोड़ी गई हैं। इसी तरह से बाएं पक्ष में भी 2 परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन एक की जगह छुटी और हमको यहाँ पर भरना है। चलिए देखते हैं क्या भरा जाएगा। -12/7 प्लस, यहाँ पर हमें क्या भरना? ठीक है, ये छोड़ना। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस स्थान को ब्लैंक रखेंगे। अभी देखिए, अब देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12/7 आ जाएगा बराबर। यहाँ देखें -12/7 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/11। देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं इसको हल करने के। देखिए यहाँ पर 12/7 दिया हुआ है माइनस में, यहाँ पर माइनस में 12/7 दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर 2 पद हैं। दोनों पद जो हैं वो जुड़े हुए हैं प्लस के साथ। देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो योग का जो क्रम विनिमय नियम होता है उसमें होता क्या? अगर a प्लस बी है तो ये बराबर होगा b प्लस a के। मतलब ये है क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसका इसमें प्रयोग करें अगर, तो देखेंगे कि यहाँ पर ये पद अगर b है तो ये पद यहाँ पर क्या है? b होगा। तो इसमें देखेंगे b बाद में आया है, इसमें b पहले आया है। तो ये वाला अगर a है तो आप देखेंगे कि b प्लस a, और यहाँ पर b ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला परिमेय संख्या जो है वो कहाँ भर दी जाएगी? यहाँ पर एक स्थान पर। तो ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा -5/11। एक दूसरा भी तरीका इसका है, वो काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ पर हमें इस प्रगुण का प्रयोग करके ही इसको दिखाना था। ठीक, तो इस तरह से इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। देखिए यहाँ पर एक पद ये है प्लस दूसरा पद यहाँ ब्लैंक है, ये हमको भरना है। ठीक, फिर देखते हैं प्लस के साथ ये तीसरा पद। तो आप देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा ये। इसी प्रकार यहाँ पर एक पद ये है, प्लस का साइन है,
फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसको पहले हम लोग खोल लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए -10 प्लस यहाँ पर ये भरना है हमको, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस -7/12। इसी तरह से यहाँ आ जाएं, -10 प्लस 5/6 से पहले माइनस लगा नहीं, प्लस लगा है, तो वो उसी चिन्ह के साथ बाहर आज निकल आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7/12। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसको a ले लेते हैं, ठीक, यहाँ छुटा हुआ इसको हम b कर लेते हैं और इसको c कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अगर ये वाला -10 a हुआ, 7/12 हमारा c हो गया। तो अब आप एक बात बताएं कि जो योग का क्रम विनिमय नियम होता है, जैसे कि 3 परिमेय संख्या a प्लस b प्लस c, हम क्या करें, इन दो को एक में जोड़ लें। जैसे कि यहाँ पर देखें, एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, उसमें 2 संख्याएं जोड़ी गई हैं, ठीक, ये कर लिया। ये क्या है, a को अलग कर दिया गया है, b प्लस c को एक में कर दिया। यहाँ देखिए a को अलग कर दिया गया और b और c को एक ब्रैकेट में कर दिया गया। तो ये जो होता है वो है योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। अगर हम इस प्रगुण का प्रयोग करें तो हम देखेंगे कि 2 परिमेय संख्या हमारे पास जब हैं, तो तीसरी तो वही होगी जो इस यहाँ खाली थी। तो जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, 5/6 आएगा, ठीक। 3/7 प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस -5/14 प्लस माइनस -11/14। वो कह रहे हैं योग की संक्रियाओं के प्रगुण। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो परिमेय संख्या है और ये वाली परिमेय संख्या है कि हर बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर योग का साहचर्य नियम लगाएंगे, ठीक। कौन सा नियम, योग का साहचर्य नियम। इसको उतार लिया, फिर देखिए माइनस लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, जब चिन्ह माइनस बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लेंगे तो दोनों के चिन्ह होंगे। इस 5/14 का चिन्ह माइनस है यहाँ पर, तो अब अंदर जो है केवल 5/14 लिखा जाएगा। यहाँ माइनस था, अब क्या हो जाएगा, 11/14 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 3/7, अंदर हम लोग जोड़ लेंगे, हर 14 है, ठीक, तो 5 + 11 हो जाएगा। 3/7 माइनस 11 5 16/14 हो जाएगा। अब देखिए 7 और 14 का लासा लेते हैं तो 14 ही आएगा। लासा कैसे लेते हैं, देखिए 7 और 14 को गुणनखंड विधि से लासा लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 1 उतार लेंगे, 2 एकम 2। तो आप देखेंगे लासा जो आएगा वो आएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 हम हर में लिख लें, डायरेक्ट लिखते हैं, एक स्टेप, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं। 3/7 लिखा, किससे गुणा करें 14 बनाने के लिए, हर को 2 से, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। यहाँ गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि 14 यहाँ पहले से लिखा हुआ है। ऊपर 6/14 हो जाएगा और यहाँ 16/14 हो जाएगा। हर 14 ही रहेगा, 6 माइनस 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 माइनस की बड़ी है तो माइनस का 16 में से 6 गए, 10/14। तो आपका आ गया 10/14। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, योग का साहचर्य नियम लगाएंगे। योग की संक्रियाओं के प्रगुण देखना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हर 5 है और यहाँ भी हर 5 है, ठीक। हर 3 है, यहाँ हर 3 है। तो हम 2-2 जोड़े बनाएंगे। देखिए कैसे, पहले 2/5 उतार लिया, फिर क्या करेंगे, इसके बाद चलिए पहले सवाल लिख लेते हैं पूरा। प्लस माइनस 2/3, ठीक। 2/5 को ऐसे उतार लेंगे। इसके साथ हम ये वाला जो ब्रैकेट है 4/-5 जिसको लेंगे, कैसे लेंगे, प्लस है बाहर
और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4/5 आ गया। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। इसी प्रकार इसको उतारेंगे पहले, तो उतारने से पहले देखिए ऊपर माइनस है नीचे माइनस, माइनस हर में है माइनस अंश में हट जाएगा, बाहर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये आपका 8/3 हो गया। और देखिए यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस 3। देखिए हर नीचे बराबर है, 5 उतार लिया, ऊपर 2 बीच में माइनस, ये हो गया प्लस। इसी प्रकार यहाँ हर बराबर है 3, 8 - 2। इसी तरह देखें 4 संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2/5 प्लस 8 में से 2 गए 6/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ हर 5 यहाँ 3 है, तो इनका अगर लासा ले लें तो अभाज्य संख्या है तो 5 × 15, लासा कितना आ जाएगा 15। तो चलिए पहले संख्या भिन्न उतार लेते हैं, ये प्लस 6/3। तो 15 के लिए यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। तो पहले उतार लेते हैं ये यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, प्लस, और इसको गुणा करनी पड़ेगी 5 से। तो ये हो जाएगा नीचे 15 ऊपर 6, यहाँ 30/15। ठीक है, हर 15 हो गया, यहाँ -6 + 30। तो देखिए 30 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 24/15। ये आंसर हो गया। तो ये यहाँ पर पूरी प्रश्नावली लगवा दी गई है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अभ्यास 1C में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।